देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 4 लाख से ज्यादा नए केस। कोरोना से 4,187 लोगों की मौत। 3,18,609 मरीज ठीक हुए। उत्तर प्रदेश में कोरोना की रफ्तार में आई कमी। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 26,847 नए केस। 34,731 लोगों ने कोरोना से जीती जंग। एक हफ्ते में एक्टिव केस में करीब 60,000 की आई कमी। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमितों की संख्या में आई कमी। सामने आए 8,390 नए मरीज। 118 लोगों की हुई मौत। कल मिले थे 9,642 संक्रमित। कोरोना के खिलाफ एक और दवाई की इमरजेंसी इस्तेमाल को मिली मंजूरी। मरीजों के लिए रामबाण साबित होगी DRDO की दवाई 2DG। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर WHO की बड़ी चेतावनी। WHO ने भी माना हवा से फैल सकता है कोरोना वायरस। एरोसोल के जरिए दूर तक जा सकते हैं वायरस। दिल्ली सरकार ने केंद्र से मांगी कोरोना वैक्सीन। सीएम केजरीवाल बोले पूरी वैक्सीन मिले तो 3 महीने में पूरी राजधानी का कर देंगे टीकाकरण। यूपी में वैक्सीनेशन को रफ्तार देने वाली खबर। 3.5 लाख कोविशील्ड की खेप पहुंची लखनऊ। 50-50 लाख डोज के लिए सरकार ने दिया है एडवांस पेमेंट। कोरोना मरीजों की भर्ती के नियमों में स्वास्थ्य मंत्रालय ने किया बड़ा बदलाव। एडमिशन के लिए पॉजिटिव रिपोर्ट होना जरूरी नहीं। लक्षण होने पर अब अस्पताल को करना होगा एडमिट। मुरादाबाद और बरेली में सीएम योगी ने लिया कोविड कमांड कंट्रोल रूम का जायजा। रोकथाम की तैयारियों पर अधिकारियों के साथ किया मंथन। कहा सामूहिक प्रयास से हारेगी महामारी। मुरादाबाद में सीएम योगी ने अचानक मनोहरपुर गांव जाने का कार्यक्रम तय किया। सीएम ने गाड़ी से उतरकर गांव के कई घरों के अंदर से लोगों को बुलाया और उनका हालचाल जाना। कोरोना से जंग में सीएम योगी ने टीम 9 के अधिकारियों को दिए निर्देश। हर जिले में हो बच्चों और महिलाओं के लिए डेडिकेटेड हॉस्पिटल, होम आइसोलेशन, मेडिकल किट और ऑक्सीजन की व्यवस्था की मॉनिटरिंग के भी निर्देश। कोरोना से निपटने के लिए सीएम योगी ने लिया बड़ा फैसला। गोरखपुर के बढ़लगंज का राजकीय होम्योपैथिक अस्पताल बनेगा कोविड हॉस्पिटल। जल्द शुरू होगा 100 बेड का लेवल 3 का कोविड अस्पताल। यूपी में कोरोना संक्रमण नियंत्रित होने तक स्कूलों में होगी ऑनलाइन पढ़ाई। बेसिक शिक्षा विभाग ने जारी किया दिशा निर्देश। 20 मई तक स्थगित हैं यूपी में बोर्ड परीक्षाएं। मथुरा के राजकीय बाल शिशु गृह में कोरोना अटैक। 22 बच्चे निकले संक्रमित। 2 दिन पहले बाल संप्रेक्षण गृह में भी 50 बच्चों की कोविड रिपोर्ट आई थी पॉजिटिव। लखीमपुर खीरी के दुधवा टाइगर नेशनल पार्क में कोरोना का कहर। 3 वार्डन समेत वन विभाग के 24 कर्मचारी कोरोना संक्रमित। सभी पॉजिटिव कर्मचारियों को किया गया आइसोलेट। यूपी में इटावा लॉयन सफारी के 2 शेर कोरोना पॉजिटिव। पार्क प्रबंधन ने दोनों को किया आइसोलेट। हैदराबाद जू में भी 8 शेर मिले थे कोरोना संक्रमित। इटावा के लॉयन सफारी में 2 शेरनी कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद एहतियाती तौर पर लखनऊ के चिड़ियाघर में अलर्ट जारी। जानवरों को कोरोना से बचाने के लिए विशेष डॉक्टरों की टीम भी तैयार। यूपी के गांव में पंचायत चुनाव के बाद कोरोना की रफ्तार पर काबू पाने के लिए चलाया जा रहा है विशेष अभियान। लखनऊ के राधा कृष्ण खेड़ा गांव में प्रशासनिक अधिकारी के साथ मेडिकल टीम ग्रामीणों से स्वास्थ्य संबंधी जानकारी लेती नजर आई। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी पहुंची। पार्टी नेताओं के घर पहुंचकर दुख की घड़ी में ढांढस बंधाया। साथ ही अधिकारियों के साथ मुलाकात कर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का हालचाल जाना। जौनपुर में देर रात जिलाधिकारी ने जिला महिला अस्पताल के कोविड वार्ड का किया निरीक्षण। मरीज का नापा ऑक्सीजन लेवल। डॉक्टरों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। गौतम बुद्ध नगर के नोएडा सेक्टर 21 में स्टेडियम को कोविड सेंटर में बदला। 50 बेड का कोविड सेंटर बनकर तैयार। सेंटर में लगाया गया है ऑक्सीजन प्लांट। आगरा के ट्रेड सेंटर सिंगना को अस्थायी कोविड अस्पताल में बदला गया है। शहर के जूता उद्योग से जुड़े उद्यमियों की पहल से 300 बेड का अस्थायी कोविड अस्पताल बनकर तैयार हुआ। गाजियाबाद में आरएसएस ने तैयार किया 50 बेड का कोविड आइसोलेशन सेंटर। मरीजों को मिलेगी ऑक्सीजन की भी सुविधा। अब तक 18 मरीज हुए भर्ती। 8 ठीक होकर घर वापस लौटे। बुलंदशहर में लॉकडाउन को लेकर पुलिस सख्त। निर्धारित समय के बाद मंडी खोलने पर की कार्रवाई। सड़क पर बेवजह घूमने वालों पर भाजी लाठियां। देवरिया में लोग नहीं कर रहे लॉकडाउन का पालन। उड़ाई जा रही है कोविड नियमों की धज्जियां। लोगों ने प्रशासन पर लगाए सख्ती न करने के आरोप। अमरोहा में सांसद कुंवर दानिश अली ने किया कोविड सेंटर का निरीक्षण। अस्पताल में भर्ती मरीजों से की बातचीत। सहारनपुर में पुलिस और प्रशासन कड़ाई से करा रहा है लॉकडाउन का पालन। दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग के दिए गए सख्त निर्देश। प्रयागराज में लॉकडाउन का पालन कराने के लिए पुलिस प्रशासन सख्त। लोगों से की घरों में रहने की अपील।
उत्तर प्रदेश में कोविड संक्रमण की चेन तोड़ने का प्रयास। योगी सरकार ने दूसरे राज्यों में बसों के आवागमन पर लगाई रोक। मुरादाबाद बस स्टैंड पर उमड़ी भीड़। महाराजगंज में नहीं हो रहा लॉकडाउन का पालन। सड़कों पर बेवजह घूमते दिखे लोग। कोविड गाइडलाइंस का भी नहीं हो रहा पालन। लखनऊ पुलिस ने कोविड मरीजों के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर बैंक की शुरुआत की है। जरूरतमंद एक निश्चित समय के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर ले जा सकेंगे। झांसी में कोविड को लेकर हुई मीटिंग। डीएम ने बताया शहर में 3 अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाने की तैयारी पूरी। उत्तराखंड के स्कूलों में ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित। सरकारी और प्राइवेट स्कूल 30 जून तक रहेंगे बंद। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर को देखते हुए लिया गया फैसला। देश के टॉप 10 संक्रमित जिलों में शामिल हुआ देहरादून। श्रीनगर, चंडीगढ़, गुवाहाटी को भी छोड़ा पीछे। देहरादून देश में 9वां सबसे ज्यादा संक्रमित जिला। हल्द्वानी में उत्तराखंड नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने तीरथ सरकार पर कोविड को लेकर साधा निशाना। कहा सरकार कोविड मरीजों और फ्रंटलाइन वर्कर्स की मदद करने में नाकाम रही है। बागेश्वर में कोविड मरीजों के इलाज के लिए प्रशासन पूरी तरह चुस्त। पहले चरण में 78 जंबो सिलेंडर और 92 छोटे सिलेंडरों की व्यवस्था। अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लगाने की कार्रवाई भी शुरू। टिहरी में कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए लगाया गया कर्फ्यू। सिर्फ आवश्यक सेवाओं को दी जा रही है छूट। पुलिस लगातार चला रही है चेकिंग अभियान। रुद्रप्रयाग में नगरपालिका की तरफ से बढ़ते कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए कराया जा रहा है सैनिटाइजर का छिड़काव। आंध्र प्रदेश के कडप्पा में चूना पत्थर की खदान में ब्लास्ट हादसे में 9 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने दिए जांच के आदेश। दिल्ली में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कालाबाजारी की क्राइम ब्रांच करेगी जांच। 4 आरोपी गिरफ्तार। नवनीत कालरा नाम के व्यक्ति पर रेस्टोरेंट में अवैध कारोबार का आरोप। आगरा में पुलिस ने गौ तस्करी करने वाले गैंग का किया भंडाफोड़। पुलिस ने 9 गौ तस्करों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से हथियार और एक गाड़ी भी बरामद। प्रयागराज में पंचायत चुनाव जीतने के बाद विजयी प्रत्याशी के समर्थकों ने कोरोना गाइडलाइंस की जमकर उड़ाई धज्जियां। देसी कट्टे से किया हवाई फायर। अलीगढ़ के थाना डेलीगेट इलाके में पुलिस ने नकली सैनिटाइजर बनाने की फैक्ट्री का किया भंडाफोड़। 850 भरी हुई सैनिटाइजर की बोतल बरामद। एक आरोपी गिरफ्तार। मेरठ मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की कमी का आरोप। रोती बिलखती महिलाओं का वीडियो वायरल। मरीज को ऑक्सीजन की कमी का लगा आरोप। मेडिकल कॉलेज का ऑक्सीजन की कमी से इनकार। प्रयागराज में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कालाबाजारी करते कंप्यूटर दुकान के मालिक को किया गिरफ्तार। आगरा में कोविड मरीजों से आधार कार्ड की कॉपी मांगने का मामला। डीएम ने खुद की मामले की जांच। किसी भी मरीज की आधार कार्ड की कॉपी लेने से किया इनकार। ग्रेटर नोएडा में पंचायत का एक तुगलकी फरमान। युवकों को पहनाई जूते चप्पलों की माला। दोनों युवकों को जमकर पीटा। युवती का फोटो वायरल करने का आरोप। उन्नाव में चुनावी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में विवाद। लाठी डंडों से एक दूसरे पर किया हमला। 4 लोग गंभीर रूप से घायल। महाराजगंज के कोल्हुई थाना क्षेत्र में 30 साल के युवक का शव पेड़ से लटकता हुआ मिला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जांच में जुटी। प्रयागराज के दरियाबाद उपचुनाव में जीते सभासद के विजय जुलूस निकालने पर कार्रवाई। पुलिस ने 16 लोगों को किया गिरफ्तार। सीतापुर में एक पति ने पत्नी की धारदार हथियार से की हत्या। खुद भी फांसी लगाकर दी जान। पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर हुआ था विवाद। बागपत में हलवाई की दुकान में लगी आग। आग की चपेट में आने से 3 लोग झुलसे। आग पर पाया गया काबू। हरिद्वार में कुंभ मेले के आयोजन के लिए 800 करोड़ का दिया गया था बजट। रामपथ पर श्रद्धालुओं ने देखी पूरी रामायण। आने वाले दिनों में और श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद। प्रयागराज में शास्त्री पुल पर हादसा। खड़े ट्रक में तेज रफ्तार ट्रक ने मारी टक्कर। 2 लोगों की मौत। 2 लोग गंभीर रूप से घायल। बागेश्वर की गरुड़ तहसील में खाई में गिरी कार। 2 लोगों की मौत। 2 लोग जख्मी। कार को खाई से बाहर निकाला गया। बागेश्वर जिले के गौरव पांडे ने लंदन में जीता निकाय चुनाव। लंदन के डर्मी में निकाय चुनाव जीतकर भारत का नाम किया रोशन। अमरोहा के गांव में तेंदुए के 3 शावकों के मिलने से हड़कंप। गन्ने के खेत में मिले तीनों शावक। मौके पर वन विभाग की टीम पहुंची। बिहार में बीजेपी सांसद के घर बेकार खड़ी एम्बुलेंस पर विवाद। पप्पू यादव ने राजीव प्रताप रूडी के घर जाकर दिखाई एम्बुलेंस। रूडी की सफाई। ड्राइवरों के अभाव में नहीं हो पा रहा संचालन।